कभी सोचा है कि जो लोगो हम रोज देखते हैं उनके अंदर कितनी हिडन स्टोरीज और सीक्रेट्स छुपे होते हैं। जैसे डोमिनोज के 3 डॉट्स का असली मतलब क्या है, पिज्जा हट की रेड हैट पिज्जा से रिलेटेड ही नहीं है। इन लोगों की आपने स्माइल नोटिस की होगी पर इनका मतलब कुछ और है। एप्पल के लोगो में बाइट क्यों है और बिना बाइट के क्या प्रॉब्लम होती। नेटफ्लिक्स का रेड एन सिंपल लगता है लेकिन इसके पीछे भी एक सीक्रेट छुपी हुई है और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक देखना। एम है 100 लाइक्स का। नंबर 6, डोमिनोज। डोमिनोज का लोगो देखते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वेल इसे देखो, ये है डोमिनोज गेम, पर डोमिनोज गेम का पिज्जा से क्या रिलेशन है। डोमिनोज की स्टोरी 1960s से स्टार्ट होती है जब टॉम मोनेगन ने मिशिगन यूएसए में एक छोटी सी पिज्जा शॉप खरीदी थी जिसका नाम डोमिनिक्स था। बाद में जब टॉम ने एक ही सिटी में 2 और पिज्जा आउटलेट्स ओपन कर दिए तब उसको कंपनी का नाम चेंज करना पड़ा, क्योंकि डोमिनिक्स नाम लीगली उसका नहीं था बल्कि ये नाम ओरिजिनल ओनर के पास ही रजिस्टर्ड था। इसीलिए अब कंपनी को एक नया नाम चाहिए था। उस टाइम टॉम के पास मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हायर करने के पैसे भी नहीं थे, तो उसने अपने स्टाफ से ही सजेशंस मांगने शुरू कर दिए। तब एक पिज्जा डिलीवरी बॉय ने नाम सजेस्ट किया डोमिनोज। नाम सिंपल था, पुराने नाम जैसा ही लग रहा था और याद रखना भी इजी था। टॉम को ये नाम तुरंत पसंद आ गया और इसी वक्त टॉम के दिमाग में फ्यूचर लोगो का आइडिया भी क्लिक हो गया। उसने डोमिनो टाइल को देखा और नोटिस किया कि उसकी स्क्वायर शेप पिज्जा बॉक्सेस जैसी लगती है और उसके 3 डॉट्स रिप्रेजेंट करेंगे डोमिनोज के पहले 3 स्टोर्स को। ओरिजिनल प्लान ये था कि हर नया स्टोर ओपन होते ही एक डॉट ऐड किया जाए, लेकिन इनका बिजनेस इतना फास्ट ग्रो करने लगा कि ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। और अच्छा ही हुआ, नहीं तो आज डोमिनोज के लोगो में 17,000 से भी ज्यादा डॉट्स होते, क्योंकि वर्ल्ड वाइड 17,000 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं इनके। आज चाहे स्टोर्स मॉडर्न बन गए हो, ब्रांडिंग भी अपडेट हो गई हो, पर डोमिनोज का 3 डॉट वाला लोगो अभी भी ब्रांड की आइडेंटिटी बना हुआ है। नंबर 5, पिज्जा हट। पिज्जा हट का लोगो देखते ही वो आइकॉनिक रेड हट सबसे पहले दिख जाती है, पर कभी सोचा है पिज्जा और हैट का क्या कनेक्शन है। द आंसर इज कोई कनेक्शन नहीं है। स्टोरी 1958 की है। अमेरिका के विचिका कैंसस में 2 कॉलेज गोइंग ब्रदर्स डैन और फ्रैंक कार्नी एक छोटा सा पिज्जा रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन बजट टाइट था, मार्केटिंग का भी कोई सीन नहीं था। रेस्टोरेंट की ओपनिंग के टाइम उन्हें एक यूज्ड साइन बोर्ड मिल गया जिसमें सिर्फ 8 लेटर्स ही फिट हो सकते थे। फिर पिज्जा पार्लर जैसे फैंसी नेम्स रिजेक्ट हो गए। तब उनके फ्रेंड ने कैजुअली बोला पिज्जा हट, और फिर क्या, नाम शॉर्ट और कैची था और उस साइन बोर्ड पर भी फिट हो रहा था। रेस्टोरेंट की शेप लिटरली हट जैसी थी, तो ये नाम फाइनल हो गया। 1960s के टाइम पिज्जा हट ने अपने स्टोर्स को रेड रूफ आर्किटेक्चर के साथ बनाना स्टार्ट किया और इसी से लोगो का रेड रूफ एलिमेंट इंस्पायर्ड हुआ। हाँ, वो कोई हैट नहीं है, रूफ है। टाइम के साथ लोगो मॉडर्न होता गया, लेकिन वो हट स्टाइल रूफ परमानेंट बन गया ताकि ब्रांड सिर्फ देखते ही पहचान में आ जाए। नंबर 3, एलजी। एलजी का लोगो देखते ही वो स्माइली जैसा फेस सबको दिख जाता है, पर कभी सोचा है ये फेस वहां क्यों है और एलजी की फुल फॉर्म एक्चुअली क्या है। एलजी ओरिजिनली लकी गोल्ड स्टार नाम से 1950 में साउथ कोरिया में स्टार्ट हुई थी। लकी एक कॉस्मेटिक्स एंड हाउसहोल्ड ब्रांड से आया और गोल्ड स्टार एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड था। दोनों मर्ज होकर लकी गोल्ड स्टार बने। बाद में ग्लोबल मार्केट को टारगेट करने के लिए ब्रांड को शॉर्ट, मॉडर्न और सिंपल आइडेंटिटी दी गई एलजी, और पब्लिक फेसिंग टैगलाइन बनाई गई लाइफ्स गुड। और लोगो में जो रेड सर्कल के अंदर एक फेस बनता है ना, वो एक्चुअली रैंडम स्माइली नहीं है। उसमें एल और जी लेटर्स को इस तरह अरेंज किया गया है कि वो ह्यूमन फेस जैसा लगता है, जो फ्रेंडलीनेस और ह्यूमन टच रिप्रेजेंट करता है। सर्कल ट्रस्ट प्लस ग्लोबल प्रेजेंस को सिंबलाइज करता है और रेड कलर एनर्जी और कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। सो नेक्स्ट टाइम एलजी का लोगो देखो तो याद रखना वो सिर्फ एक स्माइली नहीं है बल्कि ब्रांड का मैसेज है, लाइफ्स गुड। नंबर 2, एप्पल। कभी सोचा है कि एप्पल के लोगो में वो बाइट क्यों है, पूरा सेब भी तो हो सकता था। पर फिर सवाल ये आता है कि एक टेक कंपनी का नाम एप्पल क्यों है। तो 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक और रोनाल्ड वेन ने एक कंप्यूटर कंपनी स्टार्ट की, वो भी एक गराज से। और जब कंपनी के नाम रखने की बारी आई तो स्टीव जॉब्स को साइंस, मैथ्स और टेक के साथ सिंपल फ्रेंडली नाम चाहिए था और उन्हें एप्पल नाम पसंद आया। क्योंकि ए फॉर एप्पल, क्योंकि ये नाम फ्रेंडली, सेफ और इजी टू रिमेंबर लग रहा था, प्लस स्टीव जॉब्स का खुद का फ्रूट डाइट फेज भी चल रहा था। अब लोगो की बात करें तो पहले एप्पल का लोगो न्यूटन और एप्पल ट्री वाला स्केच था, लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था। फिर डिजाइनर रॉब जानॉफ ने सिंपल एप्पल सिलुएट बनाया और उसमें बाइट का एलिमेंट ऐड किया। बाइट का रीजन ये नहीं था कि लोगो आर्टिस्टिक लगे, बल्कि कंफ्यूजन अवॉइड करना था, क्योंकि बिना बाइट के ये लोगो टमाटर या चेरी जैसा लग रहा था और एप्पल की बाइट को कंप्यूटर के बाइट से लिंक कर दिया गया, जो फिट बैठ गया। नंबर 2, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स का लोगो देखते ही वो रेड एन और बिंज वॉचिंग का मूड इंस्टेंटली आ जाता है, पर कभी सोचा है नेटफ्लिक्स के नाम और लोगो का मीनिंग क्या है। नेटफ्लिक्स एक्चुअली 1997 में डीवीडी बाय मेल सर्विस था और नाम भी इसी लॉजिक से बना। नेट मीन्स इंटरनेट, फ्लिक्स मीन्स मूवीज, मतलब इंटरनेट पर मूवीज।
लोग नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पर डीवीडी ऑर्डर करते थे और नेटफ्लिक्स उन डीवीडीज को कस्टमर्स के घर पोस्ट से डिलीवर करता था। फिर मूवी देखने के बाद डीवीडी वापस मेल कर दी जाती थी। नेटफ्लिक्स के पुराने लोगों में नेट और फ्लिक्स के बीच एक फिल्म रील होती थी ताकि लोग समझ जाएं कि ये मूवी रेंटल ब्रांड है। बाद में जब नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग में शिफ्ट हुआ तो फिल्म रील जैसे लिटरल सिंबल्स हटा दिए गए और बोल्ड रेड नेटफ्लिक्स वर्ड मार्क अडॉप्ट किया गया। रेड कलर डार्क रूम्स में सबसे ज्यादा पॉप करता है, इसलिए टीवी पर इंस्टेंटली नोटिसेबल लगता है। वो जो शो स्टार्ट होते वक्त एक कर्व्ड रेड एनिमेशन दिखती है ना, वो एक्चुअली एक डिजिटल थिएटर कर्टन जैसा फील देता है, जैसे अब स्टोरी शुरू होने वाली है। 2014 के बाद नेटफ्लिक्स ने अपना ब्रांड और सिंप्लीफाई कर दिया और वो आइकॉनिक रेड एन लॉन्च किया। आज नेटफ्लिक्स इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन चुका है कि उसे पूरा नाम लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एन देखने से ही लोग समझ जाते हैं नेटफ्लिक्स।